गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर सेकंड कल हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.1 कल कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने से पहले कल मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी, क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें x² का जो कॉफिशिएंट होता है वो होती है a की वैल्यू, x का जो कॉफिशिएंट होता है वो होती है b की वैल्यू, और कांस्टेंट टर्म जो होती है वो होती है c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपने जीरोस फाइंड करना तो 9th क्लास में सीखे थे, लेकिन यहाँ पर जीरोस के बाद उनका वेरीफाई भी करना होता है, तो वो हम नया पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कॉफिशिएंट। और रिलेशनशिप फाइंड करो किस किस के बीच में, जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में। इस रिलेशनशिप से हमको क्या पता चलता है कि जो आंसर जो है अपने जो जीरोस आए हैं वो करेक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। आपको इसको जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने आपको 9th क्लास में बताया था कि क्या करते हैं, जो पीछे वाली डिजिट होती है उसका हम क्या करते हैं, उस ऐसी 2 डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 8 है और सॉल्व करने पर 2 है। सॉल्व करना मतलब ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए। तो 4 और 2 ऐसी डिजिट है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो 2 मिलता है। लिखने का प्रोसेस क्या होता है, x² का x², यहाँ जो भी साइन होता है वो एज इट इज़ लिखते हैं और x का x लिखते हैं, फिर ब्रैकेट। हमेशा बड़ी जो डिजिट होती है वो आगे लिखते हैं। तो वो अपन को कौन सी 2 डिजिट मिली, 4 और 2। तो 4 यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि माइनस करने पर हमको 2 मिल रहा है, प्लस करने पर तो ये 6 हो जाएंगे अपन को, जबकि क्या चाहिए 2। देन 4 माइनस 2, फिर -8 का -8 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करा 4x, x को 2 से मल्टीप्लाई करा 2x, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -8 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेयर में से कॉमन लेते हैं, जैसे इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा x, माइनस यहाँ x कॉमन लेने के बाद क्या बचा 4, प्लस का प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो जैसे 8 है, 8 के हम फैक्टर करते हैं तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये 8 के फैक्टर हो गए, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ क्या बचा x, माइनस 8 में से 1 टाइम 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया 2 2 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इसके बाद हम इसके जीरोस फाइंड करने के लिए अलग अलग करते हैं। x माइनस 4 के इक्वल टू में अलग जीरो लिखते हैं और x प्लस 2 के इक्वल टू में अलग जीरो लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो अपन को RHS में क्या आ रहा है, 0, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आंसर 0 आ रहा है। तो या फिर ये टर्म 0 होगी या फिर ये टर्म 0 होगी, तभी तो आंसर 0 आ रहा है। जैसे अपन मानते हैं कोई डिजिट है 2 मल्टीप्लाई 3, क्या इसका आंसर कभी 0 आ सकता है। 0 किस कंडीशन में आएगा, या फिर एक डिजिट पहली डिजिट 0 होनी चाहिए, या फिर दूसरी डिजिट 0 होनी चाहिए, या फिर दोनों डिजिट 0। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल लिखते हैं, इसको भी 0 के इक्वल लिखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4 इधर जाएगा प्लस का 4, और प्लस का 2 इधर शिफ्ट होएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। मतलब x की हमको 2 वैल्यूज मिल गई, 2 जीरोज आ गए, वो कौन कौन से हैं, 4 और -2। अब इसके बाद हमको इसका वेरिफिकेशन करना होता है। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, देखो जो भी अपने जीरोस आते हैं उनका पहले सम करते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब जो भी जीरोस आए उनका सम करो, 4 सम करना मतलब प्लस, और दूसरा जीरो क्या है, -2। फिर आपको सॉल्व करना होता है 4 प्लस माइनस, जैसे 4 लिखा हुआ है, फिर प्लस माइनस माइनस और 2, 4 में से 2 गए, कितने बचे 2। उसके बाद सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। -b/a ये फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस का। अब यहाँ पर -b और a है क्या, सबसे पहले मैंने आपको बताया था x² का जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है a, x का जो कॉफिशिएंट होता है वो b, और कांस्टेंट टर्म होती है c। x² के आगे क्या है 1, इट मीन्स a की वैल्यू है अपने पास 1, और x के आगे क्या है -2, तो b की वैल्यू कितनी है अपने पास -2, और c क्या होता है ये कांस्टेंट टर्म, उसकी वैल्यू कितनी है -8। अपन को काम किसका है, -b/a, तो फॉर्मूले वाला माइनस एज इट इज, फिर b की वैल्यू हम ब्रैकेट में लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस क्या हो गया +2 बच गया। अब देखो सम ऑफ जीरोस दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब अपना कुछ हद तक आंसर सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी अपन चेक करेंगे,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब जो भी जीरोज आए हैं उनका प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई -2, 4 2 जा 8 और ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है -8 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती, -8 का -8। देखो ये भी दोनों सेम आ रहे हैं, सम ऑफ जीरोज सेम आने चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सही है इट मीन्स अपना जो रिलेशन है वो ट्रू है और अपना जो आंसर आया वो क्या है, सही है। एज इट इज़ आपको ये और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 था, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 4। और तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आगे वाले डिजिट को पीछे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अपन को ऐसी 2 डिजिट चाहिए जिसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 1 नहीं 4 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो अपन ने 8 लिया था, लेकिन यहाँ पर 8 क्यों लिया था, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 था, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 4। तो पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4। तो ऐसी 2 डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और सॉल्व करने पर इट मीन्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर भी क्या आना चाहिए 4। तो 2 और डिजिट हो जाएंगी। ये और ये 2 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। थैंक यू।